हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 26 जून को मैथ का जून मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। अभी के इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं क्लास 10th मासिक परीक्षा जून 2024। ये क्लास 10th के मैथ के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का खंड अ मिलेगा। खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं, जाकर देख लीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर P2 का मान पूछा गया है। इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक पूछा गया है। तो ऑब्जेक्टिव बता दिया। चलिए यहाँ पर खंड ब पर चलते हैं। तो खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। देख सकते हो यहाँ पर 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यानी कुल 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से मात्र 5 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। तो क्वेश्चन भी देख सकते हो क्या पूछा गया है कि बहुपद 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्य ज्ञात करें। यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है, बहुपद दिया गया है। उसके बाद 2 नंबर है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य -3 और 5 हैं। उसके बाद 3 नंबर है यदि px बराबर 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 तो P2 का मान बताए। उसके बाद 4 नंबर है यदि घन बहुपद x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 4 के शून्यक अल्फ़ा बीटा तथा गामा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात करे। तो ये 4 तक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है यदि -1/4 और 1/4 क्रमशः द्विघात बहुपद के शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। उसके बाद 6 नंबर पूछा गया है कि बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 2 को x प्लस 2 से भाग दे। उसके बाद 7 नंबर है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुना हो तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। उसके बाद है 8 नंबर यदि 2 संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 और 28 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। उसके बाद है कि 7 प्लस √7 तथा 7 माइनस √7 शून्यक वाले द्विघात बहुपद ज्ञात करें। उसके बाद 10 नंबर है बहुपद 2√3x² माइनस 5x प्लस √3 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। तो ये 10 तक क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि अपने आप से भी इसका सोल्यूशन कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने आप से इसका सोल्यूशन कीजिएगा, उसके बाद आंसर मिलाइएगा। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। देख सकते हो यहाँ पर 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो ये 5 अंक वाला प्रश्न है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है 5 अंक वाला में कि यदि घन बहुपद के शून्यकों का योग 2 शून्यकों के गुणनफल का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 -7 तथा -14 हो तो घन बहुपद ज्ञात करें। उसके बाद है 12 नंबर यदि x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को x² माइनस 2 से भाग दिए जाए तो भागफल और शेषफल ज्ञात करें। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर में x और y का मान ज्ञात करना है। 14 नंबर में देख सकते हो यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि से ये समीकरण को हल करना है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। अब चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। देख सकते हो इस प्रकार से ये बहुपद दिया गया है। तो इसको तोड़ेंगे 2x² और यहाँ पर 6x माइनस 6x और प्लस में 5x पर टूटेगा। उसके बाद यहाँ पर 2x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा। -5 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 यहाँ पर बचेगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2x और -5 यहाँ पर हो गया। उसके बाद x माइनस 3 यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 2x माइनस 5 बराबर 0 तथा x माइनस 3 बराबर 0। तो x का मान कितना आएगा, यहाँ पर ये 5/2 आएगा और ये यहाँ पर -3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर यही आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, x का मान 5/2, 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हो। सबसे पहले अपने आप से सॉल्यूशन कीजिएगा, नहीं आएगा उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन देखकर, यहाँ पर आंसर देखकर सॉल्यूशन कीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन किया गया। अल्फ़ा का मान -3 है, बीटा का मान 5 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 + 5 बराबर 2 हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर यहाँ पर -3 गुना 5 तो -15 आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। उसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर यहाँ पर कितना है तो 2 है तो 2 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर -15 है और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -15 यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर P2 का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख के सोल्यूशन करेंगे तो 17 इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो। 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर बहुपद दिया गया था जो कि ज्ञात करना है यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है तो -2/a हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है तो -4/a का मतलब -4 तो -4 इसका आंसर आएगा। तो ये 4 प्रश्न का हम सोल्यूशन दिखा दिया है और एक प्रश्न अपने आप से सोल्यूशन कीजिएगा जो कि बहुत ही सिंपल है। मात्र 5 प्रश्नों का ही सोल्यूशन यहाँ पर करना है एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो। यहाँ पर संयुगों का योगफल और गुणनफल पूछा गया है। तो संयुगों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यानी फार्मूला -b/a होता है तो -b की जगह पर यहाँ पर रख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फार्मूला होता है वह c/a होता है तो ये वैल्यू रख कर इसका आंसर आप लोग ज्ञात कर सकते हो। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर 11 नंबर जो क्वेश्चन है 11 नंबर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो 11 नंबर का सोल्यूशन किया गया है। 11 नंबर का आंसर यही आएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये एक्स क्यों आएगा, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यों आएगा, एक्स क्यों और यहाँ पर -2x स्क्वायर -7x + 14 इसका आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में शेषफल और भागफल पूछा गया था तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा शेषफल 7x - 9 और भागफल x - 3। तो यहाँ पर भी 2 प्रश्न का सोल्यूशन किया गया है जो कि 3 प्रश्न का सोल्यूशन करना है एग्जाम में तो एक प्रश्न अपने आप से बनाइएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन हम सभी बता दिए हैं क्योंकि अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका सोल्यूशन आसानी से कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख चुके हैं और अभी के इस क्लास में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी बता दिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अब आप लोग का फाइनल बोर्ड परीक्षा का क्लास स्टार्ट हो जाएगा कल से तो ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF हम सेंड कर देंगे। नंबर है 8292929627। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, बोलना है कि हमें क्लास 10th के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए क्योंकि इसका PDF हम सेंड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।